जनता मेरे से राजी है और जनता मुझे ही जिताने का मूड रखती है। जिस मोदी ने 1200 का सिलेंडर बेचा लगातार मोदी सरकार ने, उसको नकारेगी। क्षेत्र की जनता बोल रही है भाई साहब, 4 कॉलेज, 247 रोड, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल की 8,700 करोड़ रुपए की योजना। उनकी यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें वो लोगों को ढूंढते घूम रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, कुर्सियां खाली हैं। जनता जवाब दे देगी, आ रहा है चुनाव। देखिए, बड़े नेता हैं राजेंद्र जी राठौड़, बहुत बड़े, लेकिन उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। 2 महीने के लिए 5 साल बाद आ जाए टूरिस्ट की तरह और घूम घाम के चले जाए, ऐसा नहीं होना। कांग्रेस नेता और राजस्थान के सह प्रभारी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन आज पिलानी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव में टिकट के संभावित दावेदारों पर फीडबैक लिया। वह दावेदारी जताने वाले संभावित दावेदारों से 1-to-1 बात की। इस दौरान कांग्रेस के झुंझुनू जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा भी मौजूद रहे। संभावित दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए काजी निजामुद्दीन से मुलाकात की। इस दौरान विधायक जेपी चंदेलिया, अनुराग जोया, राम कुमार वर्मा, पितराम काला, रणधीर बुडानिया, मास्टर रामस्वरूप, पालिका अध्यक्ष हीरालाल नायक आदि ने काजी निजामुद्दीन से मुलाकात की। जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के नए भवन के भूमि पूजन के लिए 23 सितंबर को जयपुर आ रहे राहुल गांधी की सभा के लिए भी बात की। 23 तारीख को राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दोनों आ रहे हैं। हमारे वहाँ कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम के सिलसिले में हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और ज़िले की कार्यकारिणी सभी हमारे जनप्रतिनिधियों से बात हुई ताकि उस कार्यक्रम में सभी का अधिकतम योगदान हो सके। और फिर इसी कड़ी में अलग अलग विधानसभाओं में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ अपने कांग्रेस के साथियों से, कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं ताकि उनकी बात सुनकर कांग्रेस की चुनावी रणनीतियाँ जो बन रही हैं उनमें इनकी जनभावनाओं का प्रयोग हम कांग्रेस पार्टी कर सके। तो उस कड़ी में मैं आज यहाँ पिलानी में हूँ। सर, सुनने में आ रहा है कि काफ़ी जगह जो नए चेहरे लाने की कोशिश की जा रही है, सर्वे करवाए जा रहे हैं, तो उसमें कितनी सत्यता है और क्या करने जा रही है पार्टी? कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण की एक प्रक्रिया है, स्क्रीनिंग कमेटी है। स्क्रीनिंग कमेटी के विचाराधीन सभी नाम हैं जिन लोगों ने आवेदन किए हैं और वो प्रक्रिया गतिमान है। यथाशीघ्र हम अपनी पहली लिस्ट जारी करेंगे और उस लिस्ट के उस प्रक्रिया के तहत ही सीट वाइज हर कैंडिडेट का नाम पर वहाँ विचार हो रहा है। जो भी आवेदक हैं सभी के नामों पर विचार हो रहा है, जो बेस्ट होगा उसको टिकट दिया जाएगा। सर, प्रदेश के प्रदर्शन दौरे पर है आप, तो क्या कुछ निकल कर आ रहा है सामने? निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में पूरे देश में जो माहौल है कर्नाटक और हिमाचल में देखने को मिला, अभी बाई इलेक्शंस में देखने को मिला, और वही माहौल राजस्थान में है। उन्हीं कांग्रेस पार्टी की रीति नीति पर अशोक गहलोत जी ने चलकर जो कार्य किए हैं उससे जनता खुश है और जनता उत्साहित है। कांग्रेस को दोबारा भारी बहुमत के साथ वापस लाने के लिए जनता ने मन बना लिया है। हमारे सभी साथी कार्यकर्ता सभी का मनोबल बहुत ऊंचा है। सर, भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, इस पर क्या कहेंगे? उनकी यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें वो लोगों को ढूंढते घूम रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, कुर्सियां खाली हैं। इनके पास सिवाय भावनाओं को भड़काने के, झूठ बोलने के, जनता को बरगलाने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। और जो ये करते चले आए हैं वही करेंगे। अभी अफवाहों का दौर और चलाएंगे, अफवाहें और फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। तो लेकिन जनता इस बार जिस मोदी ने 1200 का सिलेंडर बेचा लगातार मोदी सरकार ने, उसको नकारेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो 500 का सिलेंडर दे रही है उसकी तरफ अपना मतदान करेगी। सर, कांग्रेस कह रही है सरकार रिपीट होगी, इधर नेता प्रतिपक्ष नेता जो है राजेंद्र राठौड़, वो कह रहे हैं कि सरकार डिलीट होगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। थैंक यू। दो खेमा जो प्रमुखता से यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो उसमें पितराम जी काला है, आपने उन पर आरोप लगाए भाजपा से। वो कह रहे हैं कि आपने पिछली बार भाजपा से भी, उससे पिछली बार भाजपा से भी आवेदन किया था, आपको टिकट भाजपा से नहीं मिली, उसके बाद आपने कांग्रेस। देखिए, पहली बात तो मैं आपकी बात को सच नहीं मानता, मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाए। पितराम जी काला
उन 15-16 लोगों में से एक है जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 के लिए। सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो इसमें कोई, मैं इस बात को कोई गलत नहीं मानता। मांगना चाहिए, मांगे, लेकिन मांगने के साथ साथ अगर मान लो लोकतंत्र है तो चुनाव लड़ने का अधिकार भी है, चुनाव भी लड़ना चाहिए। खाली 2 महीने के लिए आए, 3 महीने के लिए आए 5 साल बाद और आकर के यूँ करके चले जाएं और चुनाव का टाइम हो तो फार्म ही नहीं भरे, तो ये थोड़ा सा जनता को लगता है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, मैं आरोप लगाता नहीं, मेरे सिस्टम में नहीं है सर। उन्होंने एक सभा में आपको एक उपनाम भी दिया है, उस पर क्या कहेंगे सर? क्या उपनाम दिया मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने तो कोई बोलता नहीं। आपको कि ये चांदीलाल जो जिसका जैसा लेवल होता है, जिसका जो लेवल होता है वो उसी भाषा में बात करता है। आदमी का जैसा लेवल है वही भाषा उपयोग करता है। हम थोड़े बहुत अपने आप को सभ्य समझते हैं, तो मैं तो ऐसी भाषा किसी के लिए उपयोग करता नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि आपने कुछ लोगों का ही विकास किया है, पिलानी की जनता, क्षेत्र की जनता बोल रही है भाई साहब, 4 कॉलेज, 247 रोड, चौधरी कुम्माराम लिफ्ट कैनाल की 8,700 करोड़ रुपए की योजना, हर घर के पास कोई भी कोई ज़रूरत हो तो उसको रिलीफ, हर एक व्यक्ति के सुख दुख में साथ, और 10 बीघा का एक उप जिला हॉस्पिटल, पीएससी से सीएससी, कई सब सेंटर, कई स्कूल को अपग्रेड करना। एग्रीकल्चर कॉलेज मैं ही लाया हूँ यहाँ पर, पॉलिटेक्निक कॉलेज मैंने ही स्वीकृत कराया है, चिड़ावा का जो कॉलेज है बच्चियों का वो मैंने ही स्वीकृत कराया है, महिलाओं का कॉलेज जो मंडला का वो मैंने ही स्वीकृत कराया है। जनता मेरे से राजी है और जनता मुझे ही जिताने का मूड रखती है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं न किसी पर आरोप लगाता और न मैं किसी की गलत बात सुनता। पीछे से कोई बोलते हैं तो बोलते रहें, जनता जवाब दे देगी। आ रहा है चुनाव। सर कुछ लोगों का कहना है कि आपकी टिकट कटने वाली है, क्या है इसमें? देखिए, टिकट देना हमारी पार्टी के, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ। ये बात वो करते हैं जिनकी कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास नहीं है, जिनका कांग्रेस के सिस्टम में विश्वास नहीं है। टिकट बांटती है हमारी हाईकमांड, जिसको उचित समझेगी, जिसके फेवर में समझेगी उसको टिकट देगी। इनके कहने से न टिकट कटनी है और न टिकट बंटनी है। 18 से प्लस लोग टिकट मांग रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना भी आपको कि सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़ना चाहिए। 2 महीने के लिए 5 साल बाद आ जाए टूरिस्ट की तरह और घूम घाम के चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जब हारा था 13 का चुनाव तब भी 5 साल जनता के साथ था, जीता तब भी जनता के साथ हूँ। और जो मैंने विकास काम किए, आप सब पत्रकार लोग भी यहीं के तो निवासी हैं, यहीं के तो वोटर हैं, आप भी देख रहे हो। सर आज भारी संख्या में आपके जो समर्थक है वो यहाँ सभा स्थल पर पहुँचे थे, क्या? बिल्कुल आएंगे। सबको पता था कि भी काजी निजामुद्दीन साहब जो आ रहे हैं, हमारे प्रभारी सह प्रभारी हैं राजस्थान के पूरे के, और हमारे यहाँ आए हैं। उनका हमने बहुत दिल की गहराई से स्वागत किया और उन्होंने हमारी बात सुनी, हमारे साथियों की बात सुनी, और उन्होंने जो कहा हमने सुना। इतना ही है। पालिका अध्यक्ष ने भी टिकट की दावेदारी है जी। पालिका अध्यक्ष ने भी मैंने बोला ना, सबको अधिकार है, सबको अधिकार है टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने का। डेमोक्रेसी है। अगर जिस दिन ये हो जाएगा भी आप टिकट मांग सकते हो और दूसरा नहीं मांगेगा, तो ये तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही। मैं सबका स्वागत करता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ कि जो ये लोकतंत्र का मेला है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लड़ना चाहिए। मैं ये बार बार कह रहा हूँ आपको। पिछली बार 8-9 आदमी थे, आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ, 5 साल में मेरे को मिले नहीं। ऐसा नहीं हो जाए कहीं। अब क्या डबल है? हैं? अब क्या तो डबल है? हाँ है तो और भी अच्छा कंपटीशन होगा। मशीन एक के बजाय 2 लग जाएगी, इतना ही तो है। जनता अपने पसंद के उम्मीदवार को करेगी। मैं चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, मेरे साथियों के साथ, मेरे जो यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ। और कांग्रेस पार्टी इनकी आवाज़ सुन ली है। टिकट मुझे विश्वास है, मेरे साथियों को विश्वास है, कांग्रेस का टिकट जो हमारा हाई कमांड है ऐसे ही व्यक्ति को देगा जो यहाँ की टिकट निकाल सके। बाकी उन लोगों के बहकावे में, उन लोगों के एक मिनट ये उन लोगों के सुनिए, ये उन लोगों के बहकावे में मेरी पार्टी नहीं आने वाली कि वोट जिताना चाहते हैं बीजेपी के आदमी को। हल्के से 5,000-4,000 वोट के किसी आदमी को टिकट दिला दे और बीजेपी जीत जाए, ये सपना उनका कभी साकार नहीं होगा। धन्यवाद। आज हमारे प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय काजी निजामुद्दीन जी पधारे हमारे झुंझुनू जिले के दौरे पे
जो पिलानी विधानसभा और उदयपुरवाटी विधानसभा का दौरा करेंगे। वहाँ सभी कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, विधायक महोदयों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, मंडल अध्यक्षों से, सबसे मुलाकात करेंगे, एक एक आदमी की मंशा जानेंगे। और साथ ही आज आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो विकास की गंगा बहाई है, उसी कड़ी में आज एक अनूठा काम कार्यकर्ताओं के लिए और किया जा रहा है कि नई पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय नया बनने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन 23 तारीख को जयपुर में है, मानसरोवर एरिया में। और वहाँ हमारे आदरणीय अध्यक्ष खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, ये सभी लोग आने वाले हैं उस भूमि पूजन के कार्यक्रम में। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, क्योंकि ये इस बार अनूठा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हमारे जो बूथ का अध्यक्ष है, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकारिणी और हमारे जिला अध्यक्ष के अंडर की सारी कार्यकारिणी, ये सारे पदाधिकारी अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर पधारेंगे उस दिन और साक्षी बनेंगे इस बात के कि जो नया प्रदेश कांग्रेस कार्यालय बन रहा है, और हमारे बड़े नेताओं को सुनेंगे। तो उस कार्यक्रम के तहत आज 1 to 1 जितने भी चाहे टिकटार्थी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, कि आपस में कोई, देखो एक परिवार चलता है, उसमें छोटे मोटे मनमुटाव और चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी जिलाध्यक्ष का पद संभालने के बाद आप देख रहे हो कि हर जगह पूरे ज़िले में आज कांग्रेस एकजुट है। पिछले दिनों आदरणीय रामेश्वर जी डूडी आए थे, आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका भी जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो। उस दिन भी पूरे जिले के सभी कांग्रेस सातों विधायक और सारी टीम एक मंच पे उपस्थित थे। आज हम पिलानी में पहुंचे, आप देखिए जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं, आज एक मंच पे एक जगह 1 to 1 सब आके मिल रहे हैं। कांग्रेस एक जगह है, एकजुटता के साथ जिले में नहीं, सातों सीटों पे नहीं, पूरे राजस्थान में एकजुटता के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और राजस्थान सरकार के जो विकास कार्य हैं उनके आधार पे हम इस बार राज नहीं, रिवाज बदलने जा रही राजस्थान की जनता के साथ हैं। और आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और विकास को और 4 चांद लग जाएंगे। सर, भाजपा ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, पिलानी विधानसभा का कार्यक्रम चढ़ाव में हुआ था, राजेंद्र राठौड़ उसमें है, जो उन्होंने आरोप लगाया है कि जो जितनी योजनाएं, मुफ्त वाली योजनाएं दे रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है, और मुख्यमंत्री को उन्होंने इस बात पे घेरा है। देखिए, बड़े नेता हैं राजेंद्र जी राठौड़, बहुत बड़े, लेकिन उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। पिछले काफ़ी दिनों से उनकी मैं बाइट ये चीज़ें सुन रहा हूँ, वो बौखला गए हैं कि उन्होंने बीजेपी में परिवर्तन करने का प्रयास किया। ये परिवर्तन यात्रा कोई जनता के हिसाब की सोचनी थी, ये परिवर्तन नेतृत्व की थी कि उन्होंने आज मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी के शीर्ष लीडरशिप, हमारे किसान परिवारों से नज़दीकी पिलानी के यहाँ से गए हुए सतीश पूनिया जी, जो राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से लगातार, जो भी पार्टी में देखो किसी भी घर में कोई अच्छा काम करता है उसके काम को सराहा जाता है, लेकिन किसान पुत्र के रूप में यहाँ से निकल के गए और अच्छा काम पार्टी के लिए आपको पता कर रहे थे, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के फैन फॉलोअर अच्छे थे, लेकिन उनको और उनकी टीम को किस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है। तो राजेंद्र जी राठौड़ केवल और केवल मुख्यमंत्री बनने के सपने के चक्कर में अनर्गलर बातें कर रहे हैं और केवल संगठन में परिवर्तन की बातों को लेकर एक यात्रा निकाल रहे थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टीम जोड़ लूं। और उनके साथ हुआ बहुत अलग से कि हमारा ये मानना है कि इस दौड़ में जो राजस्थान जीतने की बात कर रहे थे, आज लाले पड़ गए हैं खुद की चूरू सीट से। मैं दावा कर सकता हूं, आप आने वाले दिनों में देख लेना कि राजेंद्र जी राठौड़ अगर चूरू की सीट से या तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो जीत तो उनके खाते में से बहुत दूर जा चुकी है। तो ये अनर्गलर बातें, क्योंकि एक हालांकि उम्र भी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन कई बार पद की लालसा आदमी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा देती है। तो बड़े शीर्ष लीडर के लीडर थे, लेकिन इस समय उनको मेरे हिसाब से इस परिवर्तन यात्राओं के बजाय कई अच्छी जगह अच्छे चिकित्सकों से राय लेके एक इलाज की आवश्यकता है।